अर्चना शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम तिरंगे के बारे में कुछ बात करेंगे और जैसा आप सभी को पता है, साल में 2 बार हम इस देशभक्ति से ओत-प्रोत त्योहार को मनाते हैं। एक है 15 अगस्त और दूसरा है 26 जनवरी। हम सबको अच्छे से पता है कि हम 15 अगस्त को कहते हैं स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं। ये दोनों ही दिन बहुत ही खुशी से सारे लोग झंडा फहराते हैं, लेकिन उस झंडे को फहराने में अंतर है। 15 अगस्त को हम उसे ध्वजारोहण कहते हैं, दैट इज फ्लैग होइस्टिंग, और 26 जनवरी को झंडा फहराना कहते हैं, दैट इज फ्लैग अनफर्लिंग। दोनों में क्या अंतर है फ्लैग होइस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग में? फ्लैग होइस्टिंग का मतलब है झंडा जो है नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमें अपने झंडे को सबसे ऊपर ले जाने का मौका मिला था। और 26 जनवरी को हमारा झंडा तो पहले से ही ऊपर था, अब हम उसे खुशी में और अच्छे से फहराते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है ये झंडे का डिजाइन किसने किया था? ये झंडे का डिजाइन किया था पिंगाली वेंकैया जी ने, जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं और फ्रीडम फाइटर भी थी। और हमारे झंडे के लिए बहुत सारे नियम हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं। चलिए उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे हम सबको तो अच्छे से पता है, हमारे झंडे में 3 कलर हैं और एक चक्र है। तीनों कलर को पर्टिकुलर विड्थ पर ही रखा जाता है। जो दूसरी बात, जो चक्र बना है उसमें 24 स्पोक्स का होना बहुत जरूरी है। थर्ड, झंडे की लेंथ और विड्थ जो है वो 2:3 के रेशियो में होती है। चौथी बात, झंडा हमेशा खादी या सिल्क का ही बनाया जा सकता है। आजकल वैसे बहुत सारे लोग प्लास्टिक का झंडा बना लेते हैं और भी कई मटेरियल का झंडा बनता है, बट इट इज नॉट एट ऑल अलाउड। ओनली फॉर द कॉमन पर्पस पेपर का झंडा सरकार ने अलाउ कर रखा है। खादी या सिल्क के झंडे को बनाने का काम केवल और केवल खादी ग्राम उद्योग को ही दिया गया है, जो रीजनल बेसिस पे सबको सप्लाई करती है। और आपने देखा होगा कई आयोजन में हम झंडा फहराते हैं या झंडे को परेड में लेकर के चलते हैं। अभी ओलंपिक्स में भी आपने देखा होगा, जब हमने गोल्ड मेडल जीता तो हमारे देश का झंडा फहराया गया। ये सब में हमेशा याद रखिएगा, झंडा हमेशा आपके राइट हैंड साइड पर ही होना चाहिए। और अगर किसी परेड में हमारे झंडे को लेकर के चल रहे हैं तो हमारे झंडे को लेके चलने वाला सबसे आगे होगा और सेंटर में चलेगा। अगर सेंटर में पॉसिबल नहीं है तो फिर वो राइट हैंड साइड पर होगा। आपने देखा होगा जब 2 देशों की मीटिंग होती है तो झंडे को क्रॉस करके रखा जाता है, और जब झंडे को क्रॉस किया जाता है तो हमेशा भारत का झंडा राइट हैंड साइड पर होगा। झंडे को कभी भी सूर्यास्त के बाद ना निकाला जाता है ना फहराया जाता है, इसीलिए सनराइज के बाद ही झंडा वंदन होता है और सनसेट से पहले उसे उतार लिया जाता है। एक और बात, हमारा झंडा कभी भी झुकाया नहीं जा सकता, केवल और केवल कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से, जैसे किसी राष्ट्र अध्यक्ष की मौत की वजह से या कोई बहुत बड़ी अनहोनी होती है, तभी झंडे को आधा झुकाया जाता है। झंडे को नीचे उतारने की भी बहुत ही स्पेशल प्रक्रिया होती है। उसे बहुत ही सम्मान के साथ निकाला जाता है, उसे एक तरीके से फोल्ड किया जाता है और रखा जाता है। इस सब प्रोसेस को बीटिंग रिट्रीट भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा समारोह होता है। जैसा आपको अच्छे से पता है, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं, दैट इज फ्लैग होइस्टिंग, और 26 जनवरी को राजपथ से प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो झंडे को फहराते हैं। और ऐसे तो बहुत सी बातें हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग देशभक्ति दिखाने के लिए झंडे वाली टी शर्ट पहन लेते हैं, या आपने देखा होगा कि झंडे को ओढ़ लेते हैं। और
मैंने ये भी देखा है, आज का दिन तो आप बहुत खुशी से मनाते हैं, झंडे को खरीदते हैं, लेकिन कल से वो झंडा सड़कों पे मिट्टी में, धूल में, डस्टबिन में मिलता है। दोस्तों, ये हम अपने झंडे का अपमान कर रहे हैं। प्लीज कभी ऐसा मत करिए। और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसको मैं फिर कभी करूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, मेरा भारत महान।